नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलेश जैन, ट्रांसप्लांट मेडिसिन फिजिशियन एट पाल्को मेडिकल सेंटर। जैसा कि हम जानते हैं 15 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे मनाते हैं। इसमें हमने देखा कि जो हमारे कलीग्स थे डॉक्टर रुचि और डॉक्टर देवेंदु, इनने आपको चाइल्डहुड कैंसर के साइंस सिम्टम्स, जब पेरेंट्स को कब उनको हॉस्पिटल में लेके आना चाहिए, कब इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, कैसे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं और क्या कीमोथेरेपी होती है, इसके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा। मैं आज बताऊंगा कि जब पेशेंट्स को या बच्चों को जिनको कैंसर्स है, उनको जब हम हॉस्पिटल लाते हैं, एक बार डायग्नोसिस हो गया, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, जब हम उनको डिस्चार्ज करते हैं तो पेरेंट्स को किन किन सावधानियां रखनी चाहिए सो दैट बच्चों को कोई कॉम्प्लिकेशंस होने से बचाया जा सके। तो जब भी हम जो कीमोथेरेपी होती है इसको एक्चुअली फेजिक वे में देते हैं। नॉर्मली हम जैसे देखते हैं कि सबसे पहले जब बच्चे को डायग्नोसिस बन जाती है एक बार कि ल्यूकीमिया है या दूसरा कोई चाइल्डहुड कैंसर है, तो उसको हम कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी को इंडक्शन कीमोथेरेपी बोलते हैं, जो इनिशियल कीमोथेरेपी दिया जाता है। उसके बाद कई बार हमको री इंडक्शन देना पड़ता है या कंसोलिडेशन फॉर्म में कीमोथेरेपी देते हैं, एंड देन फिर मेंटेनेंस कीमोथेरेपी पे बच्चे को रखा जाता है। तो हम जानते हैं कि ये 6 महीने से लेकर 2 साल तक ये ट्रीटमेंट चलता है। अभी जब बच्चा एक साथ आप 6 महीने बच्चे को हॉस्पिटल में नहीं रखा जा सकता और ना ही रखना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को कीमोथेरेपी दिया, जब बच्चे के काउंट्स वगैरह और बच्चा अच्छा फील करता है तो हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। एक बार बच्चा डिस्चार्ज होता है तो घरों में जब आप बच्चों को रख रहे हैं और उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे बच्चे जिनको कीमोथेरेपी मिली है, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इनको इन्फेक्शन से बचाना। तो अभी हम सब जानते हैं कि जितना ज़्यादा हम साफ सफाई और स्वच्छता रखते हैं घर पे, चाहे वो खाने पीने को लेके हो, उसको रहने को लेके हो, या फिर उसकी जब जो भी उसको हम मेडिसिन देते हैं वो मेडिसिन देने जब हम मतलब जिस तरीके से मेडिसिन दे रहे हैं, उसका जो पानी है पीने वाला, इन सारी चीज़ों में ही आपको अधिक से अधिक स्वच्छता और साफ सफाई का उपयोग करना है सो दैट उसको इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि ये बच्चे जब कीमोथेरेपी मिल जाती है तो एक तो उनको डिसीज़ है, दूसरा बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी उनका इम्यून सप्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि छोटे से छोटा बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस में ज़्यादा होते हैं। तो आप बच्चों को साफ सफाई से रखें। बच्चों का जब जब फॉलोअप के लिए हॉस्पिटल में बुलाया जाए उनको लेके जाना है। ऐसा कई बार होता है कि बच्चों को बहुत सारा इस टाइप का कंप्लेंट आता है कि उनको वॉमिटिंग होता है, उल्टियाँ होती हैं, कई बार लूज मोशन से दस्त होते हैं बच्चों को, उनके कई बार बाल झड़ते हैं। तो ये सारी वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बहुत कॉमन है कीमोथेरेपी में, और इनसे हमें कोई डरने की या भय खाने की बात नहीं है, क्योंकि ये सब टेम्परेरी होता है। इसके लिए प्रॉपर मेडिसिन दी जाती हैं और जिनसे ये कुछ दिनों में ये ठीक हो जाता है। बट हाँ, ये है कि जब भी बच्चे को आप डिस्चार्ज करा के ले गए और यदि फीवर आया, और फीवर हम लोग नॉर्मली एक पूरा बुकलेट देते हैं बच्चों को, जिसकी पेरेंट्स को किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है और कब कब हॉस्पिटल में फॉलोअप के लिए आना है या फिर इमरजेंसी केस में आना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फीवर। फीवर यदि 100.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आता है तो आपको डेफिनेटली एक पैरासीटामोल जो हम लोग लिख के देते हैं वो तो घर पे लेना ही है, साथ में बच्चे को हॉस्पिटल में जहां उसका ट्रीटमेंट चल रहा है वहां लेके आना है, सो दैट हम देख सकें कि कहीं कोई उसको इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। और यदि इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए भी उपाय है, उसके लिए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं वो हम लोग देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बच्चे आप पूरे तरीके से क्योर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप उनका जितना ख्याल हम और हमारा पूरा स्टाफ हॉस्पिटल के अंदर रखता है, उतना ही ख्याल आप उनका घर में रखिए, खासकर उनको किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से बचा के। तो मेरा आपसे इस 15 फरवरी जो कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के रूप में हम मनाते हैं, यही अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी है। हम आपस में, समाज में सबको ये बताएं कि जब भी कोई इस टाइप से शिकायत आती है तो सही समय पे उसका डायग्नोसिस बनाएं, ट्रीटमेंट करें, और फिर ट्रीटमेंट जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक हम बच्चों की प्रॉपर तरीके से केयर करें। धन्यवाद।